हाँ तो दोस्तों HFCL के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको HFCL के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। यहाँ पे 20 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास में यहाँ पे 100 शेयर है तो आपको यहाँ पे 20 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे अराउंड 31% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 1432 करोड़ पे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे 22% से गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 78 करोड़ पे। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे अपने मार्जिन को यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए, यानी कि मार्जिन को सेक्रीफाइस करते हुए यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये हमें पॉजिटिव साइन यहाँ पे नजर नहीं आता है। अगर हम रेवेन्यू की अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 19% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर में 14% से ही बढ़ता हुआ नजर आया है। तो देखिए, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या क्वार्टरली बेसिस, दोनों ही बेसिस पे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कंपनी के नंबर अच्छे नजर नहीं आते और मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो HFCL की अगर हम अर्निंग की अगर हम बात करेंगे, जो ग्रोथ की जो अर्निंग के अंदर जो 20-25% की जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी की रुक चुकी है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 10 से 15% से ज़्यादा ग्रोथ ये कंपनी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे लगभग 300-350 करोड़ के लगभग ये कंपनी अभी कमाती है। तो ऐसे लेवल पे अगर आप देखोगे तो ऐसे लेवल पे आके 15-20% से ये बेस इफेक्ट को ग्रो कर पाना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे ये कंपनी के लिए रहेगा। क्योंकि अगर हम रेवेन्यू की भी अगर हम बात करेंगे 4-5 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू ये कंपनी साल के बेसिस पे करती है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जितना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है उतना ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ती है। कोई ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज हमें कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। कुछ पॉइंट से अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे 10 से 15% से इतने हायर बेस पे कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, लगभग यहाँ पे 66 रुपीज़ के लगभग ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम एक साल की हाई की अगर हम बात करेंगे तो 88 रुपीज़ के लगभग का ऑल टाइम हाई हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 20 से 25% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक हमें नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, मेरे ख्याल से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे कोई चमत्कार अभी ये स्टॉक में होता हुआ नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि नॉर्मली 15 से 16% की ग्रोथ हमें ये कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी और मुझे लगता है कि यहाँ पे 3 साल में ये जो कंपनी का स्टॉक है ये हमें डबल होता हुआ नजर आएगा। हाँ, लेकिन 4 से 5 साल के लगभग ये स्टॉक में डबल होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखिए, अगर आप इक्विटी मार्केट के अंदर अगर आप रिस्क ले रहे हो तो यहाँ पे अगर हम इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 5 से 6 साल में तो इंडेक्स ही डबल हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक पर्सनल स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर अगर 3 साल में अगर उसके डबल होने की अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है तो वहां पर मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने नॉर्मली देखा है कि रिलायंस कहीं पर भी आके अगर नॉर्मली थोड़ा बहुत टेक भी अगर किसी कंपनी में बाय वाई करता है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 4 से 5% के लगभग का स्टेक यहाँ पे उन्होंने बाई किया था। तो वो ये कंपनी के लिए अगर आप देखोगे तो उतना ही मार्जिन ये कंपनी के लिए रखते हैं कि वो कंपनी जिंदा रहे, अपने ऑपरेशन को चला पाए, अपने जो एम्प्लॉयज वगैरह उन्हें सैलरी दे पाए, अपनी खुद की देखभाल अच्छे से करे। तो उससे ज़्यादा कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वहाँ पे उन कंपनीज के लिए नहीं रखा जाता है। अगर आप देखोगे उन्होंने AW सोलर भी लिए हुए लगभग 2 साल हो गए और अभी तक वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। उस पॉइंट से देखा जाए तो रिलायंस यहाँ पे अपने मेन मोटिव की बिजनेस की वजह से यहाँ पे इन बिजनेसेस को एक्वायर करने की कोशिश उनकी तरफ से रहती है। लेकिन यहाँ पे इन कंपनीज को अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल बनाने का मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि रिलायंस का यहाँ पे कोई मोटिव रहता है। अगर आप देखोगे आलोक इंडस्ट्रीज को भी उन्होंने 2 साल पहले उन्होंने कुछ एक्वायर वगैरह किया था, तो वहाँ पर भी अभी कोई प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिली है। वहाँ पर भी अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो फंसे हुए। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से जहाँ पर रिलायंस एक्वायर करता है तो मेरे ख्याल से रिलायंस को ज़्यादा फायदा होता है। तो अगर आपको शेयर होल्डर बनना ही है तो मेरे ख्याल से रिलायंस का बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रिलायंस को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। ये जो कंपनीज है इन्हें रिलायंस बाय कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इन्हें यहाँ पे कोई ज़्यादा फायदा होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी के नंबर्स अच्छे नजर नहीं आते और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये कंपनी का स्टॉक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करके वो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स आपके यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि HFCL के जो क्वार्टर 4 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।